कामरूप देश का राजा, तो कामरूप देश कहते असम को। कामरूप देश के राजा को भीम नाम के असुर ने बंदी बना करके जेल में डाल दिया। देवता दर दर भटकने लगे, घूमने लगे। अब हमारी रक्षा कौन करेगा ऐसी परिस्थिति में? तो सज्जनों, सारे देवता भगवान नारायण की शरण में गए और भगवान नारायण को प्रणाम कर रहे हैं। हे दयालु, आप ही तो कुछ करो, आप ही हमें इस संकट से बचा सकते हैं। नहीं, ये भीम नाम का असुर हमें मिटा देगा। उसने हमारी सारी संपत्ति छीन ली है। प्रभु, अब क्या होगा? तो सज्जनों, शिव महापुराण में ऐसा वर्णन है कि केसरी नदी के तट पर भगवान नारायण ने एक शिवलिंग बनाया और देवताओं के सहित उसको पूजने लगे। जिस राजा को इस भीम नाम के असुर ने कैद में बंद कर रखा है, जेल में डाल रखा है, तहखाने में डाल रखा है, वो राजा वहां खोदता है और मिट्टी निकाल करके उसने जेल में ही एक शिवलिंग बनाया और उस शिवलिंग को बना करके पूजने लगा। प्रतिपत्तये जगतः पितरो वन्दे पार्वती परमेश्वरो। यस्यान्ते विभाति भूतलसुता देवा पगामस्तके बाले बाल विदुर्गले चिकरलम् यस्यो रसी प्याला सोयं भूति विभूषण सुरवर सर्वाधिपा सर्वदा सर्वा सर्वगता शिवः सशिवं श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकरः पातु माम्। जब ये राजा जेल में बंद है और वहीं भीतर, जेल के भीतर शिवलिंग बना करके देवादिदेव महादेव जी की पूजा कर रहा है, महादेव जी को मना रहा है, महादेव जी की साधना कर रहा है, तो इस भीम नाम के असुर के एक सैनिक ने राजा को पूजा करता हुआ देखा। जैसी पूजा करते हुए देखा तो जाकर के उस असुर से शिकायत कर रहा है और कहने लगा, हे महाराज, वो जो राजा कैद खाने में बंद है वो अपने भगवान को पूज रहा है, वो अपने भगवान की पूजा कर रहा है। तो तलवार लेकर के दौड़ा वो भीम नाम का असुर। जेल में उसने राजा को देखा तो राजा निरंतर भगवान देवादिदेव महादेव की स्तुति कर रहा है। श्री शंकरः पातु माम्। श्री शंकरः पातु माम्। सर्वगतो शिवः सशिवं श्री शंकरः पातु माम्। असुर ने पूछा, तू कर क्या रहा है यहाँ? तूने ये क्या बना रखा है? तो उस राजा ने कहा, ये असुरराज, ये मेरा आराध्य है, ये मेरा इष्ट है। मैं अपने देवादिदेव महादेव जी को पूज रहा हूँ, देवादिदेव महादेव जी को मना रहा हूँ, क्योंकि ये कोई सामान्य देव नहीं, ये महादेव हैं।
ये कालों के महाकाल है और तेरे जैसे असुर को ये चुटकी में मिटा सकते हैं अगर इनकी इच्छा हो तो उस असुर को क्रोध आया और माता बहनों उसने दरवाजा खोला जेल का और भीतर जाकर कहा कि तेरा इष्ट है ये, तेरा आराध्य है ये। निकाली उसने तलवार और उसने उस शिवलिंग पर जोर से प्रहार किया और राजा वहां पर महादेव जी को हाथ जोड़ करके ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ जो भक्तजन इस पंचाक्षर मंत्र का जाप करते हैं, सज्जनों ये मंत्र ही साक्षात शिव है और शिव ही मंत्र है। ये पंचाक्षर मंत्र सबसे पहले देवादिदेव महादेव जी के मुख से प्रणव मंत्र निकला और प्रणव और पंचाक्षर मंत्र में भेद नहीं है। राजा ने जब इस मंत्र को गाया और असुर शिवलिंग पर तलवार का प्रहार कर रहा था तो आज बार बार प्रहार करने के बाद देवादिदेव महादेव जी उस शिवलिंग के भीतर से प्रकट हो गए। ओ शंकर भगवान की जोर से जयकार बोलो, शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान ने अपना त्रिशूल निकाला और भीम नाम के असुर को एक ही प्रहार में भगवान ने समाप्त कर डाला। बोलो शंकर भगवान की जय। असुर समाप्त हुआ। उसकी मां करकटी रोते रोते वहां पहुंची। राजा खड़ा है, भगवान शंकर का दर्शन कर रहा है। देवता लोग केशनी नदी के तट पर देवादिदेव महादेव जी को मना रहे हैं और देवताओं को समाचार मालूम हो गया कि देवादिदेव महादेव जी के द्वारा भीम नाम के असुर का वध हो गया है। देवता लोग आए, भगवान शंकर की स्तुति गाई है, भगवान को जय जयकार की है, भगवान को प्रणाम किया है। ये करकटी जब रोई, तुमने मेरे पुत्र का वध कर दिया, तो भगवान आज उस करकटी से भी और राजा से कह रहे हैं कि राजा इस भीम नाम के असुर को समाप्त करने के लिए मैं यहां पर अवतरित हुआ हूं। इसलिए ज्योतिर्मय रूप से मैं हमेशा तुम्हारे द्वारा राजा जो शिवलिंग बनाया गया है मैं यहीं पर प्रतिष्ठित रहूंगा, यहीं पर विराजमान रहूंगा और इस शिवलिंग को लोग इस असुर के नाम से जानेंगे। इसलिए पहले इसका नाम आएगा और बाद में मेरा नाम यहाँ पर बोला जाएगा और दोनों मिलाकर के लोग इसको भीमा शंकर के नाम से जानेंगे। बोलो भीमा शंकर भगवान की जय। शिव महापुराण की जय। हर हर महादेव। इस प्रकार सूतजी महाराज ने ऋषियों को महाराष्ट्र की पावन धरती सह्याद्री पर्वत पर जो भीमा शंकर भगवान जीव मात्र के कल्याण के लिए ज्योतिर्मय रूप में विराजमान है, उन देवादिदेव महादेव जी के सत्य ज्योतिर्लिंग की कथा यहाँ पर सूतजी ने ऋषियों को सुनाई है। बोले शंकर भगवान की जय। अब सातवां ज्योतिर्लिंग पूरब दिशा की ओर, पूरब की जो काशी है वाराणसी, उत्तर प्रदेश में वाराणसी जिले में काशी है और वहां भगवान का सातवां ज्योतिर्लिंग है। आइए कैसे कैसे भगवान वहां पर प्रतिष्ठित हुए इस कथा को भी हम सुने, पहुंचे वही जहां भगवान विराजमान है। महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो, महामंत्र जोई जपत महेशो।
सज्जनों, शिव महापुराण में ऐसी कथा है कि स्वयं देवादिदेव महादेव जी और मां भगवती पार्वती ये अर्धनारीश्वर स्वरूप है, शिव और शक्ति स्वरूप है। और उन्हीं शिव और शक्ति के स्वरूप कौन है? जब उन्होंने एक से अनेक होने की इच्छा प्रकट की तो शिव जी के ही प्रादुर्भाव में एक पुरुष प्रकट हुआ जो नारायण स्वरूप है। और ये जो प्रकृति है ये भगवती लक्ष्मी है। शक्ति से जिसका प्रादुर्भाव हुआ है वो शक्ति ही लक्ष्मी बनकर के अवतरित हुई है और शिव ही पुरुष बनकर के प्रकट हुए हैं। तो जब इन दोनों ने देखा, किसने? प्रकृति और पुरुष ने, कि हम कहां से हुए हैं, हमें क्या करना है, तो वो दोनों देखने लगे हमें आगे क्या करना है। तो देवादिदेव महादेव जी की कृपा से एक धरती का टुकड़ा पैदा हुआ, वो 5 कोस में था। और उस धरती के ऊपर बैठ करके प्रकृति पुरुष नारायण और प्रकृति भगवती लक्ष्मी दोनों ध्यान तंत्रा में बैठ गए और साधना करने लगे। ध्यान से सुनी। और 1 वर्ष नहीं, हजारों वर्ष बीत गए। भगवान नारायण और लक्ष्मी जी को साधना करते हुए हजारों वर्ष बीत गए। तो माता बहनों उनके शरीर से पसीना निकलने लगा। भगवान नारायण और लक्ष्मी के शरीर से पसीना निकलने लगा। तो बहुत ज्यादा पसीना आ गया। तो ऐसा भी नहीं कि वो वस्त्र से उस पसीने को पोंछे या हाथ से पोंछे। मां भगवती लक्ष्मी तो साधना में ही ध्यान कमरा में बैठी रही। लेकिन शिव महापुराण में वर्णन है कि भगवान नारायण ने अपने शरीर को ऐसा हिला दिया, ऐसे गर्दन टेढ़ी कर दी। और जैसे भगवान की गर्दन टेढ़ी हुई तो भगवान के कान से एक मणि निकली। और वो मणि जब उस पंचकोशी काशी पर पड़ी तो सज्जनों, जहां मणि गिरी है उसी जगह को मणिकर्णिका घाट काशी जी में कहा जाता है। मणिकर्णिका घाट। और ऐसी भूमि की महिमा है। इस मणिकर्णिका घाट पर जो लोग शरीर त्याग देते हैं उनको मोक्ष पद की प्राप्ति मिलती है। हजारों सब वाहन रोज जल रहे हैं। तो प्रकृति पुरुष भगवान नारायण और प्रकृति भगवती लक्ष्मी साधना करते 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 माता बहनों, ऐसा वर्णन है कि उनके पसीने से वो नगरी बहने लगी। इतना पसीना आया कि वो नगरी बहने लगी। तो भगवान शंकर ने देखा कि नगरी अगर बह गई तो फिर क्या होगा। तो आज देखिए शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल खड़ा कर दिया और उस त्रिशूल के ऊपर त्रिशूल के 3 मुख होते हैं। और उन 3 मुखों पर भगवान महादेव जी ने उस पंचकोशी काशी को धारण कर दिया ऐसा त्रिशूल के ऊपर। और फिर वो स्थान स्थायी हो गया। और उसी समय यहाँ पर शिव महापुराण में वर्णन है कि प्रकृति पुरुष नारायण भगवान ध्यान तंद्रा में निद्रा में लेट गए। भगवती लक्ष्मी भी ध्यान तंद्रा में लेट गई। सज्जनों, तब नारायण भगवान की नाभि से कमल निकला और कमल से ही भगवान ब्रह्मा का प्रादुर्भाव हुआ है। तो ब्रह्मा जी ने भगवान नारायण की साधना की
नारायण भगवान ने उनको विधाता बना दिया। अब फिर कहा, हे ब्रह्मदेव, इस पूरी सृष्टि की रचना करो। तो ब्रह्मा जी ने 7 लोक बनाए पहले, 7 लोक नीचे, 7 ऊपर। कितने हो गए? 14 भुवन बना दिए, 14 लोक। नीचे के जो लोक हैं, तल, वितल, सुतल, रसातल, महातल और पाताल, ये 7 लोक नीचे हैं। भू, भुव, स्वः, मह, जन, तप और स्वर्ग लोक, ये आकाश के 7 लोक हैं। 50 करोड़ योजन चौड़ा और 50 करोड़ योजन लंबा ब्रह्मांड की रचना ब्रह्मा जी ने की। ध्यान से सुने, 50 करोड़ योजन लंबा और 50 करोड़ योजन चौड़ा ब्रह्मा जी ने ब्रह्मांड की रचना की। और उसी समय देवादिदेव महादेव जी ने उस धरती से 5 कोस जमीन काट डाली और त्रिशूल के ऊपर खड़ी कर दी। उसी को पंचकोशी काशी कहा जाता है। इसलिए यहां शिव महापुराण में वर्णन है कि सज्जनों, जब 71 बार चतुर्युगी बीत जाती है तो महाप्रलय होती है, लेकिन दुनिया की महाप्रलय होती है, पूरी दुनिया जलमग्न हो जाती है। और शिव महापुराण में वर्णन है कि काशी नगरी उस महाप्रलय में भी नहीं डूबती है। भगवान शंकर के त्रिशूल पर विराजमान रह करके अखंड, कभी काशी का विलय नहीं होता है, कभी काशी नगरी विलीन नहीं होती। भगवान ब्रह्मा के द्वारा 84 लाख योनियों का निर्माण होता है। जल चर, फल चर, नभ चर, ये सब जीवों की उत्पत्ति हुई। बाद में देवादिदेव महादेव जी को लगा, ये नगरी मेरे त्रिशूल पर प्रतिष्ठित तो है ही, इस नगरी की बराबरी कोई नगरी कर नहीं सकती। इस नगरी में भगवान का नाम लेने वाला कोई भी जीवात्मा वो निरंतर शिव कृपा का पात्र बन जाता है। और कोई शिव का स्मरण करते हुए शरीर छोड़े तो सज्जन उसको शिवलोक की प्राप्ति हो जाती है। काशी नगरी की महिमा है। भगवान शंकर कहते ये ज्ञान की नगरी है, ये विज्ञान की नगरी है, ये वैराग्य की नगरी है, ये शिव की नगरी है। यहाँ दुनिया में पापी से पापी व्यक्ति कोई अगर काशी जी में जाकर के निवास करता है तो उसके पाप नष्ट हो जाते हैं। देवादिदेव महादेव जी को लगा, अब मुझे यहाँ कैसे इस नगरी की महिमा बढ़ानी है। तो ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। अन्य शिवलिंग को तो आप कथा सुनना कैसे कैसे भगवान देवादिदेव महादेव जी उसमें विराजमान हुए, लेकिन काशी नगरी में जो शिवलिंग विराजमान है सज्जनों, उस शिवलिंग की स्थापना स्वयं देवादिदेव महादेव जी के द्वारा हुई है। और जो शिवलिंग महादेव जी ने वहां पर विराजमान किया है उसी शिवलिंग को काशी विश्वनाथ कहा जाता है। गुरु काशी विश्वनाथ भगवान की जय। और सबसे पहले भगवान ब्रह्मा ने उस काशी विश्वनाथ भगवान की आराधना की है। बाबा विश्वनाथ हम पर दया करो, 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 दया करो भगवान 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 हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, काशी विश्वनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो, शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। ऐसे में दोनों हाथों से ताली की सेवा करते हो। हर हर महादेव, जय भोले।
भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। बाबा विश्वनाथ 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 हम पर दया करो। भगवान के चरणों में मन लगाते हैं। भाव से काशी नगरी में भगवान विश्वनाथ को प्रणाम करो। हर हर महादेव। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। शिव शंकर भोलेनाथ हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। बाबा विश्वनाथ 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 हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। दया करो भगवान हम पर दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। काशी विश्वनाथ हम पर दया करो। नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। सभी बोले नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। विश्वेश्वराय शिव विश्वेश्वराय। हर हर भोले नमः शिवाय। 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 नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। नमः शिवाय नमः शिवाय। हर हर भोले 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 नमः शिवाय। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की जय। गंगा मैया की जय। हर हर महादेव। भगवान विश्वनाथ जो शिवलिंग रूप में प्रतिष्ठित है, उनकी स्थापना किसी और ने नहीं की, ध्यान देना। वो शिवलिंग साक्षात शिव है। देवादि जी महादेव जी बोले ये शिवलिंग मेरे द्वारा स्थापित है, इसलिए इस शिवलिंग में मेरी जो शक्ति है, मां भगवती पार्वती, मैं अपनी शक्ति के सहित हमेशा हमेशा इस काशी नगरी में निवास करूंगा। और जो भी भक्तजन सच्ची श्रद्धा लेकर के मेरे दर्शनों के लिए यहाँ पहुंचे, मेरा दर्शन करे, तो उसके जीवन के जितने भी भूल चूक है, जाने अनजाने में ये हुए जो पाप कर्म है, मेरे दर्शन मात्र से उसके पाप नष्ट हो जाएंगे और उनको मेरी अविरत भक्ति प्राप्त हो जाएगी। बोलो काशी विश्वनाथ भगवान की सज्जनों, वही भगवान का जो काशी के कोतवाली के रूप में है,
वो काल भैरव भगवान है। भगवान शंकर ने अपने ही क्रोध से भैरव को प्रकट किया हुआ है और उस भैरव को काशी में ही कोतवाल के रूप में रखा हुआ है, इसलिए उस भैरव जी का नाम है काल भैरव। काल भैरव भगवान की इस प्रकार काशी नगरी की महिमा अनंत है। काशी का वर्णन कोई कर नहीं सकता है, क्योंकि जो सब स्वयं शिव जी के द्वारा ही रचित है, उसका वर्णन कौन कर सकता है। लेकिन सज्जनों, बस इतने से ही आप समझना कि पूरी धराधाम से अलग है काशी नगरी। शिव जी के त्रिशूल पर प्रतिष्ठित है। 5 कोश काशी, पंचकोशी काशी। फिर सूर्य जी बोले इस प्रकार भगवान देवादिदेव महादेव और मां भगवती पार्वती काशी नगरी में ही उस शिवलिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए। फिर 8वें ज्योतिर्लिंग की कथा है। 8वां ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र की धरती पर ही प्रतिष्ठित है। कैसे प्रतिष्ठित हुआ, ध्यान से सुनिए। जीवन में आप लोग अच्छा काम करते हो तो ये सूत्र याद रखना कि पहले तो आपको अच्छा संकल्प आप करोगे, शुभ कार्य जब करोगे तो आपकी परीक्षा होगी। आपकी परीक्षा होगी उसमें। अब उस परीक्षा में हो सकता है आपका मन बदल जाए। शुभ कार्य को करने के लिए आपका मन ये भी करेगा कि कौन सी घड़ी मैंने ये काम उठाया था, अरे नहीं करना था, इससे अच्छा तो आराम ही ठीक था। लेकिन जो लोग ऐसा सोचते हैं वो कभी अच्छा काम नहीं कर सकते, वो अच्छा कार्य नहीं कर सकते, वो कभी कीर्तिमान स्थापित नहीं कर सकते। भगवत कार्य में तो माता बहनों जब लग गए हो तो करने वाला भी तू है, कराने वाला भी तू है। अब तू जाने में लग गया हो, परिणाम की इच्छा मुझे नहीं है, और मैं इतना जानता हूं कि हे प्रभु, जो अच्छा कर्म करता है उसकी अच्छा ही मिलता है, और जो बुरा कर्म करता है उसे बुरा ही मिलता है। भले ही अच्छे कर्म का फल थोड़ा देर लग सकती है, लेकिन अंधेर नहीं हो सकती है। ये नियम है, ये नियम है। परीक्षा होगी। दूसरी बात, आप लोग समाज में बहुत अच्छे बन गए थे, आप लोगों की समाज के अंदर प्रतिष्ठा है, आप लोग हर प्रकार से संपन्न हो, तो माता बहनों इसका मतलब ये नहीं कि सभी लोग आपसे खुश होंगे। एक महापुरुष तो कहते हैं कि आज लोगों को अपने कष्ट से दुखी नहीं है, आज दुखी इसलिए कि दूसरा भला क्यों है। समझ रहे आप, ये स्थिति हो गई इंसान की। और अगर यकीन नहीं तो इस कथा को सुन लो। ये जो 8वीं ज्योतिर्लिंग की कथा है, इसमें यही बात बताई है। ब्रह्म पर्वत पर गौतम नाम के ऋषि रहते हैं। कौन देते हैं? और इनकी पत्नी का नाम क्या है? अहिल्या। इनको यहाँ गौतम ऋषि को ब्रह्म पर्वत पर हजारों वर्ष हो गए भगवान की साधना करते हुए। उनके साथ में कई ऋषि मुनि वहां निवास करते हैं। और संयोग देखिए माता बहनों कि जब गौतम ऋषि ब्रह्म पर्वत पर भगवान की हजारों वर्षों से साधना कर रहे हैं, तो उसी समय में वहां अकाल पड़ गया। अकाल कैसे पड़ा? बोले जल ही नहीं बरसा कई वर्षों से। और जब जल नहीं बरसा तो खेतों में अन्न उगना बंद हो गया, प्रकृति सूख गई, पेड़ पौधे सूख गए, और सारे ऋषि मुनि चिंता में पड़ गए। अब होगा क्या? अब कैसे हमारे खेत खलियान हरे भरे होंगे, हमारी गौ माताओं के जल हो कैसे होगा? ये जीव जंतुओं को जल कैसे प्राप्त होगा? तो हजारों वर्षों के बाद
गौतम ऋषि की साधना पूरी हुई, सारा ऋषि समाज उनके शरण में गया और कहा, हे महाराज आप तो तपस्वी हो, आप तो साधक हो, हे गौतम जी कई वर्षों से जल नहीं बरसा, बारिश हुई ही नहीं, इसलिए हमारे खेत सूख गए। ये प्रकृति का पूरा घास फूल पत्ते पेड़ पौधे सब सूख गए। हे महाराज आप कुछ ऐसा करो कि हमें जल मिल जाए, वर्षा हो जाए, बारिश हो जाए, आप कुछ ऐसा यज्ञ करो। तो शिव महापुराण में वर्णन है कि गौतम ऋषि ने केवल 6 महीने का भजन किया। किसकी साधना की? वरुण देवता की। वरुण देव को 6 महीने गौतम ऋषि ने मनाया और सज्जनों उनकी साधना से वरुण देवता प्रकट हो गए। बोलो वरुण देव महाराज की जय। जल के देवता है वरुण। वरुण देव ने कहा, हे गौतम ऋषि आपने मुझे याद किया है, क्या चाहते हो, क्या कामना है तुम्हारी? गौतम ऋषि ने कहा, प्रभु मेरी व्यक्तिगत कोई कामना नहीं है, मुझे कुछ व्यक्तिगत नहीं चाहिए। हे दयालु आप जल के देवता हैं, बहुत वर्षों से यहाँ जल नहीं बरसा। हे महाराज आप रुक गए हो, आपको मनाने के लिए मैंने ये 6 महीने का यज्ञ किया, 6 महीने की साधना की। ये सब ऋषि परेशान है, पूरे जीव जंतु ये प्रकृति सूख गई है। हे महाराज आप ऐसा करो कि जल बरसा है। तो वरुण देव ने कहा कि हे गौतम ऋषि जल बरसाने का काम मेरा नहीं है, मैं जल का देवता तो हूं, लेकिन जल कब बरसेगा कब नहीं बरसेगा ये काम मेरा नहीं है। जल तो भगवान देवाधिदेव महादेव की इच्छा से बरसता है। इंद्रदेव बरसाते हैं, लेकिन महादेव जी की इच्छा से ही सब होता है। तो गौतम ऋषि बोले, महाराज तो क्या मुझे जल नहीं मिलेगा? वरुण देव ने कहा, नहीं, तुमने जो साधना की है वो निष्फल नहीं जाएगी, उसका तुम्हें फल मिलेगा। कि क्या फल मिलेगा? जब गौतम ऋषि ने पूछा तो वरुण देव ने कहा, हे गौतम ऋषि मैं तुम्हें थोड़ा जल देता हूं, तुम्हें एक गड्ढा खोदो और उस गड्ढे में मैं जल प्रदान करता हूं। जिस जल को मैं उस गड्ढे में तुम्हें प्रदान करूंगा वो जल कभी सूखेगा नहीं, और उससे क्या होगा? बोले सबके लिए जल पीने के लिए हो जाएगा, तुम्हारे खेतों में सींचने के लिए जल हो जाएगा, क्योंकि उस गड्ढे से कभी जल समाप्त होगा ही नहीं। इतना कर सकता हूं। तो गौतम ऋषि तैयार हुए, उन्होंने एक हाथ लंबा एक हाथ चौड़ा और सज्जनों उसी प्रकार गहरा एक गड्ढा खोदा और छोटे से गड्ढे में वरुण देव से कहा, प्रार्थना की कि महाराज उस जल को इसमें प्रदान कर दो। वरुण देव ने जल गौतम ऋषि के कहने से उस गड्ढे में डाल दिया, और जब जब उसमें प्रकट हो गया, वरुण देव अंतर ध्यान हुए, सारा ऋषि समुदाय आया और उस जल के गड्ढे से जल भर भर करके अपने घर ले जा रहे हैं, और सबकी तृप्ति हो गई। सबने अपने खेत खलियान उससे सींचे और उसके फलस्वरूप इन ऋषियों के खेत हरे भरे हो गए, जिसमें धान बोया था, जौ बोए थे, कई प्रकार की खेती थी, सब हरी भरी हो गई। वो जल का गड्ढा भरा का भरा रहता था। वरुण देव की कृपा से वो कभी खाली नहीं होता। तो देखिए, और ऋषियों को ईर्ष्या हुई। हम आपसे कह रहे थे कि अच्छा होने से सब अच्छा मानेंगे, ऐसा नहीं। कुछ लोग ऐसा भी हैं जो तुम्हारी अच्छाई से ईर्ष्या करेंगे। गौतम ऋषि ने सबके कल्याण के लिए जल को वहां पर प्रकट किया, अपनी प्रार्थना से वरुण देवता से जल मांग करके वहां पर प्रकट किया है। लेकिन अन्य ऋषियों को ईर्ष्या हुई है, इसलिए यहाँ ऐसा वर्णन है। सूत जी कहते हैं कि रोज वहां पर ऋषि लोग आते थे और वो जल पीते थे। सज्जनों,
गौतम ऋषि के द्वारा उनके शिष्य वहां भेजे जाते और वो भी वहां से जल भर करके गौतम ऋषि के लिए लाते थे। एक दिन अन्य ऋषियों की पत्नी वहां पर जल के पास आई थी और गौतम ऋषि के शिष्य लोग वहां गए और उन ऋषि पत्नियों ने गौतम ऋषि के शिष्यों को डांट दिया, बोले तुम यहाँ जल में भरोगे। तो ऋषियों ने सोचा इन माताओं के मुख क्यों लगना है, क्यों लड़े इनसे, हम खाली ही वापस जाते हैं और वो खाली लौट आए वापस। तो अहिल्या जी ने कहा कि तुम खाली क्यों आए? तो उन गौतम ऋषि के शिष्यों ने कहा कि हे मां, वहां हम जब जल भरने जाते हैं तो वहां ऋषि पत्नियां हमें जल नहीं भरने देती। वो कहती है कि ये हमारा जल है, तुम यहाँ जल नहीं भर सकते। तो आज अहिल्या जी ने कहा वो कैसे बोलते हैं, मेरे स्वामी के द्वारा ये यहाँ पर प्रकट हुआ है और वो कहती हमारा जल है। स्वयं अहिल्या जी जल भरने के लिए गई और जब अहिल्या जी गई तो कोई भी ऋषि पत्नी नहीं बोली। रोज अहिल्या जी जल भरने उसके बाद जाने लगी। लेकिन एक दिन क्या हुआ, एक दिन अहिल्या जी जब जल भर रही है तो इन ऋषियों ने उनको, इन ऋषि पत्नियों ने उनको छेड़ दिया और अहिल्या जी का उनके साथ वाद विवाद हो गया। अहिल्या जी कुछ नहीं बोली माताओं, कहने लगी बहन इस जल पर सबका अधिकार है, आप लोग को पियो, आप लोग को ले जाओ, ये कोई समाप्त नहीं होने वाला है। लेकिन इन देवियों ने घर जाकर अपने पतियों से झूठ बोल दिया, अहिल्या जी के बारे में झूठ बोल दिया अपने पतियों से। क्या कहा, कहने लगी देखो तो गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या अपने को क्या समझती है। हे महाराज, हम तो प्रेम से जल भर रही थी। वो ऋषि पूछने लगी फिर क्या हुआ? बोलो उन्होंने हमें जल नहीं भरने दिया, हमें गालियां दी कि तुम कौन होती यहाँ पर जल भरने वाले। ऐसी झूठी झूठी बातें अपने पतियों से कही और तब उनके पति के मन में बैर बैठ गया, राग आ गया, द्वेष आ गया और उन्होंने चाहा कि कैसे अब गौतम को अपमानित किया जाए। तो शिव महापुराण में स्पष्ट वर्णन है कि सज्जनों उन ऋषियों ने भगवान गणेश की साधना की, गणपति भगवान की, और अपनी साधना से भगवान गणेश को मनाया। यहाँ पर गुरु गणेश जी महाराज की जय। तो गणेश जी के चरणों में प्रार्थना की कि हे प्रभु, आपने हमारी प्रार्थना पर हमें दर्शन दिया। गणपति भगवान ने कहा ऋषियों तुम क्या चाहते हो, इसलिए तुमने मेरी साधना की। तो वो ऋषि क्या कह रहे हैं कि महाराज हम चाहते हैं कि गौतम का अहित हो जाए, समाज में गौतम का नाम बदनाम हो जाए। तो गणेश जी बोले गौतम ऋषि ने तो वरुण देवता के द्वारा तुम्हारे लिए जल प्राप्त किया, वो तो तुम्हारा बुरा नहीं चाहते, फिर तुम गौतम ऋषि के बारे में बुरा क्यों चाह रहे हो? उन्होंने कहा महाराज हमें हमारी साधना का फल यही चाहिए कि गौतम ऋषि बदनाम हो जाए, बस उनकी प्रतिष्ठा धूमिल हो जाए, उनकी बेइज्जती हो जाए समाज में। गणेश भगवान के चरणों में जिन ऋषियों ने ऐसी प्रार्थना की। और सज्जनों, मंत्राधीनम च देवता, देवता भी मंत्रों के अधीन होते हैं। इसलिए यहाँ से महापुराण में वर्णन कि गणपति भगवान ने माया रचित एक गाय बनाई, अपना ही स्वरूप गौ का रूप बनाया। और गौतम ऋषि के जो जौ की खेती थी, हरी भरी जौ की खेती, उस जौ की खेती में गाय बन करके स्वयं गणपति भगवान ही जौ खाने लगे। उस हरे भरे जौओं को खाने लगे। गौतम ऋषि के एक शिष्य ने कहा कि हे महाराज हमारे खेतों में एक गाय गई है और वो गौ माता जौ को चल रही है। तो गौतम ऋषि को लगा इतनी मेहनत से हमने खेतों में जौ उगाए हैं और ये गाय कैसे खा रही है। तो माता बहनों, गौतम ऋषि खेत में गए, जौ की खेती में गए और वहां जाकर के गौतम ऋषि ने एक दिन का उठाया, एक दिन का, इतना छोटा सा दिन का गौतम ऋषि ने उठाया
और उस गौ माता को इतना स्पर्श किया ऐसे कि चलो ये जो मत खाओ, ऐसा तिनके का स्पर्श किया गौ माता का, और उसी समय वो गौ माता नीचे मूर्छित होकर के गिर पड़ी, मर गई वो। और जैसे वो मर गई उसके प्राण निकल गए। था तो माया रूपी लीला थी, लेकिन वो लीला मात्र के लिए मर गई वहां पर गौ माता जो की खेती में। इतने में वो ऋषि लोग तो देख ही रहे थे कि कब कुछ हो जाए। वो ऋषि आए और उन्होंने कहा कि देखो देखो गौतम ने गौ हत्या कर दी, गौतम ने गौ हत्या कर दी, गौतम ने गौ हत्या कर दी। और सारे के सारे ऋषि इकट्ठे हुए और उन्होंने गौतम को यहाँ पर बहुत उद्कारा। अरे तुम कैसे ऋषि हो, तुम कैसे भक्त हो जो अपने खेत में जो चरने के लिए गौ माता को मार देते हो। सारे ऋषियों ने गौतम ऋषि का यहाँ पर अपमान किया है। सज्जनों, गौतम ऋषि को जब अपने को इनके बीच में ऐसा लगा कि मुझसे अपराध हो गया है, तो तब हाथ जोड़ करके गौतम ऋषि बोले कि भैया मुझे क्या करना चाहिए, जिसे करने से मैं इस गौ हत्या के कलंक से निष्कलंक हो जाऊं। गौतम ऋषि ने पूछा कि मैं कैसे इस गौ हत्या के कलंक से निष्कलंकित हो सकता हूं। तो उन ऋषियों ने कहा कि तुम एक ही कर्म को करने से निष्कलंकित हो सकते हो कि पापी से पापी व्यक्ति के पाप धुलने के लिए धरती पर मां भगवती गंगा जी का अवतरण हुआ है। हे गौतम ऋषि, जाओ और गंगा स्नान करो। तुम्हारे द्वारा जो गौ हत्या हुई है, गंगा स्नान से ही तुम्हारे वो गौ हत्या का कलंक तुमसे मिट जाएगा, तुम्हारे जीवन से वो गौ हत्या का कलंक मिट जाएगा। आज गौतम ऋषि अपनी धर्म पत्नी सहित माता बहन सीधे चल पड़े उसी पर्वत की एक किनारे पर जाकर के गौतम ऋषि ने जाकर के देवादिदेव महादेव जी की स्थापना की और महादेव जी की स्थापना करके भगवान को सच्ची श्रद्धा से मनाया। भगवान शंकर को सच्ची श्रद्धा से जब गौतम ऋषि मनाते हैं तो उसके फलस्वरूप भगवान शंकर गौतम ऋषि को दर्शन देते हैं। भोलेनाथ कहते हैं, हे गौतम, तुमने मेरी जो साधना की है मैं इससे प्रसन्न हूं। किस लिए मुझे मना रहे हो, किस लिए मेरी साधना कर रहे हो? गौतम ऋषि बोले, प्रभु आपसे दुनिया में कौन सी ऐसी बात है जो छुपी हो? हे भोलेनाथ, फिर भी आप कह रहे हो तो हे महाराज, मेरे द्वारा जो की खेती में गौ माता को जो अपराध हुआ है, गौ हत्या में कलंक मुझ पर लगाया है, उस गौ हत्या के कलंक से मैं कैसे निष्कलंकित हुआ? तो शंकर जी बोले कि तुम्हारे द्वारा तो गौ हत्या हुई नहीं। हे गौतम, वो तो केवल माया थी। उन ऋषियों ने ईर्ष्या से बस होकर के ऐसी योजना बनाई, तुम निष्कलंकित हो। गौतम ऋषि बोले, महाराज फिर भी मुझ पर जो समाज में ये कलंक लगा है, ये महाराज वो ऋषि कहते हैं कि गंगा जी में जब स्नान करोगे तब तुम्हारे पाप धुलेंगे। तो मैं चाहता हूं महाराज
अगर कृपा करो तो यहाँ पर भगवती गंगा प्रकट हो जाए तो कितना अच्छा होगा। शंकर भगवान बोले कि तुम चाहते हो कि इस ब्रह्म पर्वत पर गंगा प्रकट हो तो जरूर मैं कृपा करके गंगा को यहाँ पर बुला लूंगा। और सज्जनों जब गौतम ऋषि ने कहा प्रभु शीघ्र आप ऐसी कृपा करो, तो देवादिदेव महादेव जी ने आज भगवती गंगा को आदेश दिया, आज्ञा दी, और मेरी माँ भगवती गंगा वहीं ब्रह्म पर्वत पर प्रकट हो गई। और जो गंगा वहां प्रकट हुई है उस गंगा का नाम है गौतमी गंगा। और गंगा मैया की जय। माँ भगवती गंगा के जल से गौतम ऋषि ने स्नान किया और तब दोनों पति पत्नी ने देवादिदेव महादेव जी की खूब पूजा की, खूब साधना की। भगवान शंकर प्रसन्न होकर के गौतम ऋषि को आशीर्वाद देते हैं कि हे गौतम, तुमने आज मेरी जो प्रिया है, सदा सदा जो मेरे सिर पर प्रतिष्ठित रहती है, उस गंगा को यहाँ पर प्रकट किया है। इसलिए इस गंगा का नाम होगा गौतमी गंगा। जो भी भक्तजन यहाँ आकर के इस गंगा जी का स्नान करेगा उसके जीवन के जितने पाप होंगे वो नष्ट हो जाएंगे। और तुम्हारे द्वारा मैं यहाँ पर पूजित हूँ, इसलिए मैं इसी शिवलिंग में ज्योतिर्मय रूप से प्रतिष्ठित हो जाऊंगा और दुनिया में मेरे इस ज्योतिर्लिंग को त्र्यंबकेश्वर के नाम से जाना जाएगा। बोलो त्र्यंबकेश्वर भगवान की जय, गौतमी गंगा मैया की जय, हर हर महादेव। बाद में जिन ऋषियों ने गौतम ऋषि को कलंकित किया था वो सारे के सारे आए, जो उनको मालूम हो गया कि साक्षात देवादिदेव महादेव जी गौतम ऋषि की साधना से वहां प्रकट हो गए, प्रतिष्ठित हो गए। तो उन ऋषियों ने गौतम ऋषि से क्षमा याचना की। और सज्जनों, तब गौतम ऋषि को कहते हैं कि महाराज हमसे भूल हो गई थी, अब हमारी भूल कैसे समाप्त हो, हम उसके लिए क्या प्रयासित करें। तो आकाशवाणी हुई कि हे ऋषियों, अगर तुम अपनी भूल का पश्चाताप करना चाहते हो तो जिस ब्रह्मगिरी पर्वत पर तुम खड़े हो उसकी 100 परिक्रमाएं करो। और जब तुम 100 परिक्रमाएं ब्रह्मगिरी पर्वत की कर लोगे तब तुम्हारा जो प्रयासित है वो हो जाएगा। यहाँ ऋषि 100 परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े, न जाने कितने दिन इनको लगे, लेकिन हमारे महादेव जी वहीं पर प्रतिष्ठित 8वीं ज्योतिर्लिंग के रूप में हो गए। बोलो शंकर भगवान की जय, हर हर महादेव। पहाड़ की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, पहाड़ की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, पहाड़ की धरती ने मेरा जीवन बनाया है, गंगा जी की लहरों में मेरा जीवन सजाया है, गंगा जी की लहरों ने मेरा जीवन सजाया है, गंगा जी की लहरों ने मेरा जीवन सजाया है, गंगा जी की लहरों ने मेरा जीवन सजाया है, कुछ खोकर पाया है, कुछ पाकर खोया है, कुछ खोकर पाया है, कुछ खोकर पाया है, कुछ खोकर पाया है, कुछ पाकर खोया है, कुछ खोकर पाया है,
की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। गंगा जी की गोदी में मैंने बचपन बिताया है। हर हर महादेव। जय भोले। हर हर महादेव। सभी लोग तालियों की सेवा। जय हो। कभी हंसता था रे माँ, कभी रोता था रे माँ। कभी हंसता था हे माँ, कभी रोता था हे माँ। कभी हंसता था रे माँ, कभी रोता था रे माँ। कभी हंसता था हे माँ, कभी रोता था हे माँ। पल्लू को खींच खींच के, पल्लू को खींच खींच के, पल्लू को खींच खींच के मैंने तुझको सताया है। बाणों की धरती में मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ की धरती में मेरा जीवन बनाया है। गंगा जी की लहरों में मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की लहरों में मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की लहरों में मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की लहरों में मेरा जीवन सजाया है। पहाड़ों की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। पहाड़ की धरती ने मेरा जीवन बनाया है। गंगा जी की लहरों ने मेरा जीवन सजाया है। गंगा जी की लहरों ने मेरा जीवन सजाया